हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले भी 3 मॉडल पेपर सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर उसे आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। आगे समझ में चलिए। अगला प्रश्न है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। आगे समझ में चलिए। पहले खुद से बनाइए और फिर मिलाइए आप कितने प्रतिशत हल कर रहे हैं। समझ गए? चलिए तीसरा प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बताइए। तो 1929। कब हुआ था? 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही होगा। चलिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, इसलिए बेल घंटी को दबा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बताइए। तो 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। कब की थी? 1907 में। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा समाज वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए हैं? बताइए। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? बताइए। तो मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बताइए। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वार एंड फिश किसकी रचना है? वार एंड फिश किसकी रचना है? बताइए। टॉल्स्टॉय का है। किसका है? टॉल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव हुआ? स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? बताइए। संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? बताइए। औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति हुई? औद्योगिक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका थी? अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है?
लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है, बताइए। लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, बताइए। 10%। कितनी थी? 10%। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, बताइए। तो इस बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, बताइए। अब्राहम लिंकन का है। यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, बताइए। 42। अब तो बढ़ गया होगा, समझ गए। ये नगर निगम में वार्ड के जो संख्या है ये तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन इसका हो जाएगा डी 42 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है अभी 42 ही है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? 42 है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बताइए। तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, ढीली होती है। कैसा होती है? ढीली। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बताइए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है। राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब, बताइए, जब धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है। जब धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, समझ गए, उस समय समस्या जो है विकराल ले लेती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास जिला में। किस जिला में होती है? रोहतास। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, पाइराइट खनिज है। पाइराइट खनिज है अधात्विक। कैसी खनिज है? अधात्विक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताइए। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ये कई बार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताइए। तो राजगीर में है।
कहाँ है? राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है? बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है बताइए? छपरा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? बताइए। तो 200। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है बताइए? उत्तराखंड। किस राज्य से प्रचलित है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? बताइए। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है बताइए? मध्य प्रदेश में। आगे समझ में, किस में है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज के वजह से जो है उद्योग लगना शुरू हुआ, उद्योग चरम सीमा पर बढ़ गया? बताइए। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। किस खनिज की वजह से? तो लोहा से। अरे उद्योग में लोहा से ही तो उद्योग लगेगा। जब लोहा का आविष्कार हुआ उसके बाद उद्योग जो है चरम सीमा पर हो गया, उद्योग लगना शुरू हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है बताइए? असम। किस राज्य में? असम राज्य में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? बताइए। व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? समझ गए? ये तो क्षेत्रीय बैंक की जो संख्या है घटता बढ़ता रहेगा। समझ गए? ये एक्यूरेट इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन ये अभी जो है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196। समझ गए? 196। लेकिन ये संख्या जो है स्थिर नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। 37 नंबर, कौन सी सेवा सरकारी है? कौन सी सेवा सरकारी है? बैंकिंग सेवा। कौन सी सेवा सरकारी है? बैंकिंग सेवा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा। कौन सी सेवा? मॉल सेवा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? बताइए। किस चिन्ह के द्वारा? हॉलमार्क। किस चिन्ह से हॉलमार्क की शुद्धता की पहचान की जाती है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बताइए। प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? बताइए। हॉलमार्क। इसी तरह का प्रश्न ऊपर भी था, हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए। पटना जिले का। किस जिले का? पटना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है।
अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अब भारत में पूछ रहा है, वो बिहार में था, और भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है बताइए? गोवा का। किस राज्य का? गोवा का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। समझ गए? इनमें से सभी मानव जनित आपदाएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी से। किस नाम से जाना जाता है? सुनामी से। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब